एग्जैक्टली एक महीना हो गया इस युद्ध को, एग्जैक्टली एक महीना। लेकिन एक महीने के बाद आज की सबसे बड़ी हकीकत, इजराइल पहुंचे हथियार। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले इजराइल हमास जंग का 32वां दिन। ब्रेक करिए। युद्ध में अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की मौत। आज का सबसे बड़ा अपडेट विद वीडियो राहुल दिखाइए जरा। अब तक 11,000 लोगों की मौत, 32वां दिन 11,000 लोगों की मौत। ये लेटेस्ट अपडेट है जिससे बुलेटिन को लाया हमने यहां पर। एक महीने के बाद 11,000 लोगों की मौत। खान यूनिस में अब से कुछ देर पहले हुई भीषण बमबारी। ये देखिए तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। दूसरी बड़ी खबर, उत्तरी इजराइल में हमास ने दागे रॉकेट। विद द वीडियो। आयरन डोम ने किया हमला नाकाम। ये देखिए जरा। अभी भी हमास के जोश में कमी नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। गाजा तट पर इजराइल की बमबारी। ब्रेक करिए जरा, वीडियो के साथ दिखाइए जरा। हमास के कई बोट तबाह कर दिए। ये देखिए जरा, गाजा के तट पर इजराइल की भीषण बमबारी। राहुल जरा तीनों खबरें, तीनों शॉट दिखाइए एक बार। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर। पहला अपडेट, 11,000 लोगों की मौत, खान यूनिस में अटैक। दूसरा अपडेट, किस तरीके से हमास का अटैक अभी भी है। तीसरा अपडेट, इजराइल की नेवी जो है वो एक्शन में दिखाई दे रही है और तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में मारे गए 4 विद्रोही लड़ाके। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। आईडीएफ के हमले में कमांडर जेहाद शेहदे की मौत। ये देखिए जरा। वेस्ट बैंक में भी जंग छिड़ी हुई है। एक और बड़ी खबर, न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन। राहुल सीधे आइए जरा। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन समर्थकों का प्रदर्शन दिखाइए जरा। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास जुटे सैकड़ों लोग। एम्बियंस अप करिए। सीज फायर की मांग की है इन लोगों ने। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास प्रदर्शन। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। सीज फायर की मांग कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में लोग। न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर लोगों का हुजूम। यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। पाकिस्तान में फिलिस्तीन समर्थकों का हुजूम। दिखाइए जरा वीडियो। यह देखिए जरा। इस्लामाबाद में जुटे हजारों लोग। पाकिस्तान में फिलिस्तीन समर्थकों का हुजूम। इस्लामाबाद में हजारों लोग। ये देखिए तस्वीरें। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। रशिया की बात करें। अवदीविका में रूस की भीषण बमबारी। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। यह देखिए जरा। क्लस्टर बम से हमले का आरोप। यह देखिए, क्लस्टर बम से अटैक किया गया है। अवदीविका में मेजर अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के सर्विलांस टावर पर अटैक किया गया। दिखाइए जरा। यह देखिए जरा। रूस ने लैंसर ड्रोन से बनाया निशाना। यह देखिए जरा। यूक्रेन के सर्विलांस टावर पर अटैक, लैंसर ड्रोन से अटैक किया गया। मेरे साथ जुड़ चुके हैं जनरल शंकर प्रसाद सर। थैंक यू वेरी मच सर, स्वागत है आपका। एम्बेसडर दीपक वोरा सर हैं, वो खुद ही बताएंगे वो कहां से जुड़े हैं। मैं नहीं बताना चाहूंगा अगर वो बताना चाहे तो, लेकिन थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। मेरे साथ बिपिन चौबे इस वक्त हैं, उनके साथ कैमरामैन गंगा हैं और एशकलोन से हैं। एशकलोन में आपने उस सज्जन को देखा था जो अभी ठीक मेरे नीचे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, जिनका नाम है सुमित। और सुमित वापस लौट आए हैं, लेकिन वेरी स्मार्ट हेयर कट सुमित। लेकिन हमारे सभी मेहमान और सभी सहयोगियों का स्वागत। लेकिन अब जितने भी दर्शक हैं, एक महीने में क्या बदला इस युद्ध में। पहली तस्वीर राहुल दिखाइए जरा। आज की बड़ी खबर, एक महीने बाद और 7 अक्टूबर को क्या हुआ था। प्ले करिए जरा स्क्रीन पर, जो हमारे दर्शक यहां पर देखना चाहते हैं। यहां पर एक महीने के बाद किस तरीके से हालात बदले, तस्वीर बदली है। एक महीने के अंदर क्या कुछ हुआ है। पीसीआर प्लेट ऑन, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। जो कहानी है वो पूरी तरह बदल चुकी है। ये देखिए जरा आप। एक महीने पहले ये देखिए जरा, इजराइल के टैंक्स के ऊपर चढ़कर
गाजा बॉर्डर पर अटैक हुआ था। 1 महीने बाद ये देखिए इजराइल के टैंक्स गाजा के अंदर है, इन्फेंट्री गाजा के अंदर है। ये वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, 1 महीने के अंदर कितनी तब्दीली आई है। ये देखिए मैसिव स्ट्राइक। 1 महीने पहले की जो तस्वीर है वो यहां पर है, किस तरीके से गाजा के बॉर्डर पर हमास के लड़ाके फिलिस्तीनी अंदर घुसे थे और उन्होंने इजराइल के टैंक्स के ऊपर कब्जा किया था। 1 महीने के बाद इजराइल के टैंक्स गाजा में सब कुछ धुआंधार तरीके से अटैक कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर राहुल, दूसरा कॉम्बो दिखाइए जरा। 1 महीने के अंदर जो तस्वीरें बदली है वो ये देखिए। 1 महीने पहले क्या हुआ था, ये देखिए तस्वीर आपके सामने। 1 महीने पहले वो डांस पार्टी थी, वहां पर 260 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, केओस था, पैंडेमोनिक है। और ये देखिए 1 महीने बाद तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से गाजा में एक इमारत ऐसी नहीं है जो साबुत बची हो। गाजा में तबाही का मंजर। 1 महीने के अंदर तस्वीर जो बदली आपके सामने। 1 महीना पहले ये डांस पार्टी थी जहां पर आपको अगर याद होगा किबुत्ज की, जहां पर आपको लेकर भी गए थे सुमित, ये वहां पर 260 लोग मारे गए थे और 260 से ज्यादा। और 1 महीने बाद पूरा गाजा खंडहर में तब्दील कर दिया इजराइल ने। ये आज की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस शो की शुरुआत इजराइल है कि मानता नहीं। ये देखिए जरा पहली बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का बड़ा हमला। ब्रेक करिए। हमले में तबाह हमास के बेस विद द वीडियो। इसी बेस से आईडीएफ के खिलाफ साजिश रची गई थी। फिर से वीडियो प्ले करिए। ये देखिए किस तरीके से अटैक किया गया और ये देखिए तबाही का मंजर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए गाजा में जो तबाही हो रही है उसका हमास के जो ठिकाना है वो तबाह कर दिया गया। इस सब के बाद एक और बड़ी खबर सीधे आइए राहुल जरा। नॉर्थ गाजा में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। सुबह में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई है। ये देखिए जरा नॉर्थ गाजा में 35,000 टन बारूद की बारिश हो चुकी है। गाजा में 1 महीने में 70% लोग बेघर। ये देखिए तस्वीरें अब आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ ग्राउंड जीरो पर। इस वक्त बिपिन चौबे मौजूद है, उनके साथ कैमरामैन गंगा है। बिपिन, मुझे अभी बताइए क्या जानकारी है। गाजा में भयंकर बम्बार्डमेंट किया गया है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्विक जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि आज 1 महीना इस हमले को पूरा हो गया है और लगातार बमबारी की जा रही है। और निशांत, इस 1 महीने में बहुत कुछ बदल चुका है। सुमित यहां से पहुंचे हैं, सुमित आपको डिटेल्स बताएंगे, लेकिन जो मैं ग्राउंड पर महसूस कर रहा हूं वो ये है कि कल तक जो हमास के लड़ाके इजराइल की जमीन में घुसकर फायरिंग कत्लेआम मचा रहे थे, वो आज अपनी जमीन में लगभग 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। नॉर्थ गाजा के एरिया को घेरा जा चुका है। गाजा सिटी में अब ये जंग सेंट्रिक हो चुकी है। कुछ दिन और 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन का टारगेट इजरायली फोर्सेस को दिया गया है कि हमें 15 दिन में पूरे गाजा पट्टी समतल चाहिए और इस पर पूरे इजरायली फोर्स का कब्जा चाहिए। बीती रात से आज हमले तेज कर दिए गए हैं और ग्राउंड ऑपरेशन बेहद तेजी से चलाया जा रहा है। मुझे जानकारी मिली है कि आपको निकलना है। मैं चाहूंगा कि आप अब मेरे साथ बस 10 मिनट और जुड़े रहिए, मैं आपके पास वापस आऊंगा। बड़ी खबर, इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल को मिला विनाशकारी बम। ब्रेक करिए। इजराइल पहुंचे हथियार। राहुल से ब्रेकिंग। राहुल, आईडीएफ बेस पर दर्जनों 1 टन मार्क 84 बम। 1 टन का बम है। टेल नोव सैन्य बेस पर दिखे मार्क 84 बम। अमेरिका से कई विध्वंसक वेपन की सप्लाई। मार्क 80 सीरीज का सबसे विध्वंसक हथियार। 1 टन का बम पहुंच चुका है इजराइल। यह बड़ी खबर है, लिखिए इस लाइन में ब्रेकिंग में। 1 टन का बम पहुंच चुका है इजराइल। अब इसके बगल में राहुल स्टिल्स दिखाइए जरा। इजराइल पहुंच चुका है सबसे विनाशकारी बम, अमेरिका से 1 टन का बम। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं और सीधे आइए राहुल, इसका बिग वॉल दिखाइए। ये बड़ी खबर जो मैं जानकारी दिखा रहा हूं। इजराइल को अमेरिकी हथियार। ये देखिए, अमेरिका ने इजराइल को दिया 1 टन का मार्क 84 बम। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। नेक्स्ट दिखाइए। ये बम अमेरिका के मार्क 80 सीरीज के वेपन में सबसे बड़ा है। नेक्स्ट दिखाइए राहुल। पहली खेप में करीब 1000 स्मॉल डायमीटर बम की सप्लाई की गई है। नेक्स्ट दिखाइए। आयरन डोम एयर डिफेंस के लिए मिसाइल भेजे गए हैं, ये जानकारी आ रही है। फिर जल्द ही 320 मिलियन के वेपन देने की तैयारी चल रही है। नेक्स्ट दिखाइए। 20 साल में
20 साल में करीब 53 बिलियन के हथियार यूएस से खरीदे इजराइल ने, यह जानकारी आ रही है वॉल स्ट्रीट जर्नल। राहुल, ये वाली वॉल लीजिएगा, इस खबर की ब्रेकिंग और जो हमास का ऑपरेटिव का उड़ाया गया था पूरा वो वाला शॉट और इसके इस खबर के स्टिल्स के मिक्स करते रहिएगा। सीधे जयशंकर प्रसाद सर के पास। सर, और हथियार पहुंचे, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, एक तरफ ब्लिंकन पहुंचते हैं, दूसरी तरफ हथियार पहुंचते हैं। एक तरफ ब्लिंकन पहुंचते हैं, दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन पहुंचती है। यह डबल थिंक, डबल टॉक अमेरिका की नहीं दिख रही है क्या? नहीं निशांत, ये डबल टॉक नहीं है। ओके। ये पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है, पार्ट ऑफ टैक्टिक्स है, पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कमिटमेंट टू द वॉर है। आप मुझे एक बात देखकर बड़ी खुशी हुई कि एक तो चैनल है आपकी जैसी जिसने आज 7 अक्टूबर की बात की है। बड़े दुख से मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन में बहुत कम 7 अक्टूबर की बात हुई है। सब लगातार बहुत दिन से यही बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटेरियन आप नहीं देख रहे, पैलेस्टीन में लोग मर रहे हैं, 11,000 लोग मर गए, इतनी बिल्डिंगें नष्ट हो गई। आज 30 दिन हो चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। इतने इजराइलीज को इन्होंने 240-250 इजराइलीज को कब्जी बना के रखा हुआ है, होस्टेज बना के रखा हुआ है। पैलेस्टीन का डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है सब जगह, आपने यूएस में दिखाया। वहाँ कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये 250 जो आदमी होस्टेज रखे हैं इनको छोड़ दीजिए, इनको जब तक नहीं छोड़ोगे हमारे देश के अंदर तबाही होती रहेगी। एक आपको समझना चाहिए, वर्ल्ड को समझना चाहिए, पैलेस्टीनियंस को समझना चाहिए कि ये होस्टेजेस को रेस्क्यू करने का नंबर 1 ऑब्जेक्टिव है। जब तक होस्टेजेस का रेस्क्यू नहीं होगा तब तक ये बर्बादी चलती रहेगी, तब तक अमेरिका इसको हथियार देता रहेगा। साथ साथ वो ये भी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से युद्ध विराम हो। अभी आपने देखा ब्लिंकन साहब सब शहरों का दौरा करके गए हैं, वहाँ क्या बात हुई होगी? उन्होंने यही शायद इम्प्रेस किया होगा कि देखिए इस लड़ाई को रोकने का एक ही तरीका है, आप पहले 250 आदमियों को वापस कीजिए, उनकी सही सलामती से वापस कीजिए, फिर देखिए इजराइल मानने को तैयार है 2 नेशन थ्योरी। लेकिन अभी उनका 2 ऑब्जेक्टिव हैं, वो ऑब्जेक्टिव तो छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। उनको 250 आदमी वापस चाहिए अपने होस्टेजेस और उनको हमास को ख़त्म करना है। अब हमास ख़त्म होगा कि नहीं होगा दैट्स अ मैटर विच टाइम विल टेल। लेकिन हमास के जो सोल्जर्स हैं, नॉट द लीडर्स, जो सोल्जर्स हैं वो तो गाज़ा के अंदर बैठे हैं, उनका सत्यानाश तो होना ही होना है। वो तो इजराइल किसी हालत में छोड़ेगा नहीं जब तक लास्ट उनका कमांडो जो लास्ट उनका हमास का आदमी वो मर नहीं जाएगा। लेकिन हमास खत्म होगा कि नहीं होगा सर, मैं आपको कुछ और डिटेलिंग देता हूं। शंकर प्रसाद सर, आपने बड़ा अच्छे से फैक्ट्स को रखे हैं, मैं आपको कुछ और डिटेल दे रहा हूं। ओके, प्लीज गो इट सर। सॉरी शंकर सर कुछ कह रहे हैं। शंकर प्रसाद सर प्लीज गो इट सर। सॉरी, आई विल नॉट इंटरजेक्ट यू। एक सवाल। यस सर। आपका जो सवाल था उसका एक सेंटेंस में जवाब है, 2 रुपया नहीं है। दिस इज ट्विन pronged अटैक टू से फॉर गॉड सेक स्टॉप दिस वॉर, bring a ceasefire, release the hostages for God's sake. Understood. Don't have Point demonstrations one. about humanitarian. Hostages को रिलीज किया जाए। Point taken सर। पहली खबर है hostages को रिलीज किया जाए, लेकिन इजराइल के लिए हथियार जुटाने में लगा अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। सिर्फ ब्रेकिंग राहुल, हथियार के लिए पेंटागन ने बनाई टीम, हथियार भेजने के लिए बनी टास्क फोर्स। नाउ विद द विजुअल राहुल, ये देखिए जरा। वेल डन पीसीआर। मिडिल ईस्ट में युद्ध की तैयारी में जुटा अमेरिका। पॉलिटिको के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल सीधे आइए, ये जो खबर हमारे दर्शक हैं वो देखना चाहेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा बगल में अभी जो 1 टन वाले हथियार वाली खबर है उसकी ब्रेकिंग और स्टिल दिखाई है। इजराइल को जल्द नए हथियार भेजने में जुटा अमेरिका, ये बड़ी खबर है। नेक्स्ट देखिए जो जानकारी आ रही है, पेंटागन ने हथियारों की सप्लाई के लिए टीम तैयार कर ली है। नेक्स्ट दिखाइए, अमेरिका टास्क फोर्स हथियारों की सप्लाई चेन तैयार करेगी। नेक्स्ट दिखाइए, यूक्रेन के साथ इजराइल में हथियार पहुंचाने की चुनौती है। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल युद्ध की वजह से यूक्रेन का होगा नुकसान। ब्रेक करिए विद द वीडियो। यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका के फोकस में मिडिल ईस्ट विद द वीडियो। यूक्रेन भेजे जाने वाले हथियारों में हो सकती है कटौती, इजराइल भेजे जा सकते हैं ज्यादा हथियार। इजराइल को चाहिए 155 मिलीमीटर के आर्टिलरी शेल्स। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइएगा जरा। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बहुत डिटेल्ड खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा अब आप।
ये देखिए खबर किस तरीके से हथियारों को लेकर, ये जो डिटेलिंग मेरे सामने है ये आपके सामने, यानी यूक्रेन को हथियारों में कटौती होगी। अब जरा डिटेलिंग देखिए इस शो की आपके सामने। मैं कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। बगल में ब्रेकिंग, यूक्रेन के हथियार जाएंगे इजराइल। यूक्रेन को ध्यान से देखिएगा, भेजे गए हथियार इजराइल के लिए अमेरिकी वॉर प्लान का हिस्सा हैं। नंबर 1, राहुल फुल की ग्राफिक्स पर आ जाइए। इजराइल में 155 mm के शेल्स की मांग बढ़ रही है, जो कि बेस होता है आर्टिलरी का, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। 155 mm के शेल के भंडार की कमी से जूझ रहा है अमेरिका। पूरी दुनिया हथियार बनाने वाली कंपनी मौजूदा मांग को पूरा करने में असमर्थ है। यूक्रेन को 20 लाख 155 mm शेल्स दे चुका है अमेरिका। जो बड़ी खबर है जो यहां पर मिस आउट हो गई है वो मैं आपको बताऊं। अमेरिका ने कहा था जनवरी में कि हमें 155 mm के शेल्स जो इजराइल में हमने दे रखे हैं वो यूक्रेन रवाना होंगे। आधे चले गए, लेकिन अब अमेरिका ज्यादा डाइवर्ट नहीं कर पाएगा। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और सीधे चलिए मेरे साथ एम्बेसडर दीपक बोरा सर है। सर, जेलेंस्की का तो डब्बा गोल है, लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है मिडल ईस्ट के लिए। मुझे याद है न्यूज वीक का जो लास्ट आर्टिकल था उसमें लिखा था मिडल ईस्ट जो है अमेरिका के लिए एक न्यूसेंस है, एंड राइट नाउ वो न्यूसेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सर थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगता है सर, जहां पर भी मैं हूं अब देश में लौट रहा हूं, बट इट्स वंडरफुल टू सुनो आपसे बात करना। और जनरल शंकर प्रसाद जो कह रहे थे, आपका इकलौता चैनल है जो इतनी अच्छी तरह से स्पेसिफिक, और आप खुद सर, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी सेज यू आर द बेस्ट। सर 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूँ, आप गिव मी अ मोमेंट। आप ये जानते हैं कि 14 बिलियन यूएस कांग्रेस ने इजराइल के लिए अप्रूव कर दिया, लेकिन जो 60 बिलियन वो मांग रहा था जो बाइडेन यूक्रेन के लिए, उसको मना कर दिया। और यूक्रेन का राष्ट्रपति कहता हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, मेरे को आजकल मीडिया में कोई भाव नहीं देता, सब मिडिल ईस्ट में फोकस्ड है। अब मिडिल ईस्ट की जो बात है सर, नेतन्याहू ने क्या कहा था जब ये जंग शुरू हुई थी, इजराइल ने हमला किया था, कि मिडिल ईस्ट का नक्शा अब बदल जाएगा। जो बाइडेन साहब ने अपनी SSBN सब सरफेस जो बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर कैरी करती है सबमरीन जो भेजी है, उन्होंने शुरू में क्या कहा था जब ईरान कह रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उन्होंने कहा ईरान और हिजबुल्लाह अटैकिंग इजराइल, डोंट। और सब फिर एक तीसरी चीज होती है कि एक बार आप खत्म कर देंगे हमास को, फिर क्या होगा गाजा स्ट्रिप में। पहली बार जब 1 महीना पहले ये एंटनी ब्लिंकन साहब गए थे, तो महमूद अब्बास उस समय उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। अबू माजिन जो प्रेसिडेंट है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के, 88 या 89 ईयर्स के हैं, वो गाजा की पट्टी में किसी अस्पताल पर हमला हुआ था, बहुत से लोग मर गए थे। अब इजराइल ने किया या हमास ने किया मालूम नहीं है, बट उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। अब वो मिले और क्या कहते हैं कि जब हमास को खत्म कर दोगे, क्योंकि वो हमास को बिल्कुल पसंद नहीं करता खुद, उसको तो बहुत ठोका था उसकी फतह फोर्सेस को, 2007 में हमास ने बाहर निकाल दिया था गाजा पट्टी। वो कहता है जब हमास को आप मिटा दोगे तो मैं वापस आऊंगा वहां पर हुकूमत करने। सो द फ्यूचर कॉन्टूर्स वो भी हमको नजर आ रहे हैं। और एक चीज सब मत भूलिए, इजराइल के मंत्री ने क्या बोला है जब उससे पूछा गया व्हाट अबाउट द न्यूक्लियर ऑप्शन, उसने जवाब दिया था इन हिब्रू व्हाई नॉट, और उसको सस्पेंड किया है। उसने जो कहा है ऐसे नहीं कहा है सर, उसको बोला है कि तू कैबिनेट मीटिंग्स पे मत आया कर, यानी ये पॉसिबिलिटी हो सकता है डिस्कस हुई हो वहां पर। लेकिन चुनौती गाजा को नहीं थी सर, मैसेज ईरान को था कि टाइगर सर मैं ईरान को लेकर एक बड़ी खबर दिखा रहा हूं, आपने जो जानकारी दी है बड़ी खबर ये आ रही है, इजराइल की ईरान लेबनान को चेतावनी, ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में कहीं भी चुनौती के लिए तैयार, ब्रेक करिए। आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हालवी का बयान, ये बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट में कहीं भी जा सकते हैं इजरायली विमान, एक साथ 2 मोर्चों पर युद्ध की चेतावनी, ये बड़ी खबर है, ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल ने ईरान को चेतावनी दे दी है, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब जरा यहां का हथियार इजराइल पहुंच चुके हैं, ये वाला चैप्टर खत्म कर अगला चैप्टर दिखाइए। आज का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट, 1 साल होने के बाद नेतन्याहू ने कह दिया है नहीं होगा सीज फायर, नेतन्याहू ने कह दिया नहीं होगा सीज फायर। ब्रेक करिए, गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध, ब्रेक करिए विद द वीडियो। बीथ हैनोन में आमने सामने की जंग, ये देखिए जरा, एम्बियंस सब करिएगा। इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है हमास, आईडीएफ ने कई हमास ठिकानों को तबाह कर दिया। राहुल फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, गाजा में जबरदस्त जमीनी युद्ध चल रहा है, ये देखिए जरा।
जो तस्वीर है आपके सामने, बीत हेरोन में आमने सामने की जंग। ये देखिए इजरायली सेना को चुनौती दे रहा है हमास। ये देखिए जरा किस तरीके से यहां पर, फिर से प्ले करिए इस वीडियो को राहुल। ये देखिए जरा गाजा में जो चुनौती दे रहा है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। गाजा पर आईडीएफ का डबल अटैक, ब्रेक करिए। ग्राउंड ऑपरेशन के साथ एयर स्ट्राइक्स भी की गई। विद द वीडियो दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, रात के अंधेरे में बारूदी विस्फोट, रिहायशी इलाकों पर हमले का आरोप। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट के लिए तैयार रहिएगा। हमास के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, ब्रेक करिए विद द वीडियो। 7वीं ब्रिगेड ने की जबरदस्त बमबारी। ये देखिए जरा, हमास का एंटी टैंक लॉन्चर तबाह, हमास के बड़े हथियार डिपो पर कब्जा किया गया। ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। गाजा में जंग विध्वंसक हो गई है, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। गाजा में और विध्वंसक होगी जंग, ब्रेक करिए जरा। गाजा पहुंची बारूद की नई खेप, गोला बारूद, शेल्स, मोर्टार की सप्लाई। ये देखिए जरा, ये वही का वीडियो है। आईडीएफ के लिए खाना पानी की भी सप्लाई, आईडीएफ के लिए दर्जनों ट्रक से सप्लाई की जा रही है। और सुमित के पास मैं इस खबर के लिए आऊंगा। ये देखिए फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। गाजा में आईडीएफ के पास लॉजिस्टिकल लाइंस कंटिन्यू हैं। ये वो एरिया है जो यूक्रेन में हमने देखा था सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज था रशियन टैंक्स के लिए, जब उन्होंने यूक्रेन के अंदर कूच किया था, क्योंकि सप्लाई लाइंस बहुत लंबी थी। बड़ी खबर, गाजा पहुंची गोला बारूद, शेल्स और मोर्टार की नई खेप। ये देखिए जो जानकारी आ रही है। फिर ट्रक, जो जानकारी आ रही है, गाजा में दर्जनों ट्रक से जंग के साजो सामान की सप्लाई हो गई है। ये देखिए, फिर हजारों लीटर पानी और सैकड़ों टन खाने की सप्लाई, 10 लाख लीटर से अधिक ईंधन की आपूर्ति की गई है। ये जानकारी आ रही है। राहुल ये वाली खबर लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, सीधे सुमित के पास चलिए। सुमित, कितना, हाउ फार डू यू थिंक ये स्ट्रेच होगा जो अभी तक सप्लाई लाइंस एक्टिव की गई हैं? आई एम श्योर आपने इनके कमांड सेंटर्स में जाके मुलाकातें की हैं, उनकी प्रेस ब्रीफिंग्स अटेंड की है, बल्कि प्रेस ब्रीफिंग से भी ज्यादा उनके डिस्कशंस अटेंड किए हैं। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी? देखिए निशांत, आपको याद होगा कि 4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे जो स्ट्रैटेजीज है, क्योंकि 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक जमीन पर हालात के साथ साथ स्ट्रैटेजीज में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है। अभी मैंने जो 4 दिन पहले आपसे डिस्कशन किया था, मैंने आपको बताया था कि देखिए नेटजिन जंक्शन से यानी गाजा सिटी के पीछे से एक और लाइन खोली जा रही है और इसका कोशिश होगी दोनों तरफ से कॉर्डन कर देना गाजा को, यानी नॉर्थ गाजा को, 20 से 22 किलोमीटर एरिया को दोनों तरफ से कॉर्डन करना और फिर इस पूरे सर्कल को धीरे धीरे पास लेकर आना और ऑपरेशंस को चलाते रहना। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण आपने जानकारी मेरे से जानने की कोशिश की कि आखिरकार किस तरीके से रसद की लाइन बनाई जा रही है। मैं जब उस समय मौजूद था तब मुझे बताया गया कि 3 लाइन ऑफ ऑफेंसिव ऑपरेशंस होगा। एक लगातार इजराइल में मौजूद रहेगी जो बिल्कुल गाजा पट्टी के करीब होगा, एक जो दूसरा ऑफेंसिव लाइन होगा वो 5 से 10 किलोमीटर के दायरे में होगा गाजा पट्टी में, और तीसरा वो होगा जो सबसे आगे लड़ रहा होगा। अभी जो बैकअप टीम्स हैं वो लगातार इसी तरीके से काम कर रही है और लगातार कोशिश ये की जा रही है निशांत की ज्यादा से ज्यादा इस सर्कल को क्लोज में लाते जा सके ताकि ऑपरेशंस को और क्लोज किया जा सके, क्योंकि इनको ये पूरा अनुमान है कि सबसे ज्यादा नेटवर्क, सबसे प्रभावशाली नेटवर्क जो हमास का है वो गाजा पट्टी में, नॉर्थ गाजा में ही है। इसी वजह से नॉर्थ गाजा से लोगों को खाली करके साउथ गाजा जाने के लिए कहा गया ताकि नॉर्थ के अंदर ये पूरे ऑपरेशंस फ्रीली चला सके और इनको ये पता हो कि इनके सामने सिर्फ और सिर्फ एनिमी है, इनके सामने रिहायशी लोग नहीं है। एक बड़ी खबर नीचे आ रही है टिकर पर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट हुआ है। ये बड़ी खबर है, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। जो जानकारी हमारे पास आ रही है उस जानकारी के मुताबिक हादसे में वो बाल बचे हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। राहुल फुल फ्रेम लेकर आइए प्लीज। ये बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार का एक्सीडेंट हुआ, ये खबर आ रही है
हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस पे जैसे ही डिटेलिंग और आएगी मैं आपको और बताता रहूंगा। छिंदवाड़ा छिंदवाड़ा में प्रहलाद पटेल की कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है और डिटेलिंग हम आपको बार बार बताते रहेंगे। नीचे टिकर को फॉलो करते रहिए। लेकिन इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के निशाने पर अस्पताल। ब्रेक करिए। अस्पताल के ऊपर अपर फ्लोर से हमला के ऊपर फ्लेयर से हमला किया गया। यह देखिए जरा, हमले की चपेट में अल शिफा अस्पताल। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल पर फ्लेयर्स। ये देखिए सीधा आइए राहुल, एक और बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, लेकिन जो हमारे पास और डिटेलिंग आ रही है मैं साथ साथ बता रहा हूं। छिंदवाड़ा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल की कार दुर्घटनाग्रस्त। अब बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। फिर एक और अपडेट जो आया है, हादसे में 3 से 4 लोग घायल, इलाज जारी। ये इंफॉर्मेशन यहां पर टिकर पे आ रही है, ये भी आप देखते रहिए। एक और बड़ी खबर, हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत। इस वक्त की बड़ी खबर, अल शिफा अस्पताल पर हमले में कई फिलिस्तीनियों की मौत। अस्पताल के मेन एंट्री गेट पर हमला हुआ है। अल शिफा अस्पताल में हजारों मरीज, गाजा का सबसे बड़ा 500 बेड वाला अस्पताल है। हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी खबर आ रही है, गाजा के अल कुदस अस्पताल पर हमला हुआ है। ब्रेक करिए विद द वीडियो। अल कुदस अस्पताल पर तीसरी बार हमला किया गया है। अस्पताल के आसपास भारी बमबारी की गई है। अस्पताल के आसपास के इलाकों में घनी आबादी। हमले में बड़ी संख्या में हताहत लोग। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। अब जो मैं आपको फैक्ट दिखा रहा हूं, नहीं होगा सीज फायर, लेकिन उससे पहले 32 दिन के जंग में भीषण नरसंहार। ब्रेक करिए। गाजा में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत विद द वीडियो। 7,000 बच्चे, महिलाएं और बुजुर्गों की मौत। इजराइल में 1405 मौत, 5,600 जख्मी। ये बड़ी खबर आ रही है, सीधा ये बिग वॉल पर। गाजा में जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा देखिए, 10,022 ये कल तक का डेटा था। जख्मी 25,000। ये देखिए क्या हो रहा है। ये आप देखिए जरा, मरने वालों में 70% बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग हैं। दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। गाजा में 60% से ज्यादा अस्पताल और चिकित्सा केंद्र बंद हो चुके हैं। 35 में से 16 अस्पताल बंद हो चुके हैं। अब यहां पर 72 चिकित्सा केंद्रों में से 51 सेवा बंद हो चुकी हैं। एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक की जो जानकारी आ रही है। वेस्ट बैंक, इजराइल में अब तक करीब 1400 की मौत, जख्मी करीब 5600। ये जानकारी आ रही है। अब जरा वेस्ट बैंक की बात करते हैं। एक्सीलेंट ग्राफिक्स। मौत का आंकड़ा है 163, जख्मी हैं 2100 लोग। ये जानकारी आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर सीधे आई है, गाजा में फिर से खुला सेफ कॉरिडोर। ब्रेक करिए वीडियो को। लोगों को बाहर निकालने की कोशिश। ये देखिए वीडियो। उत्तर से दक्षिण गाजा जाने की सलाह दी गई है। आईडीएफ ने गाजा के लोगों को गाजा सिटी खाली करने को कहा। गाजा में सेफ कॉरिडोर खुल गया है। एक और बड़ी खबर सीधे आई है, बड़ी खबर, गाजा में सैकड़ों लोगों का पलायन। ब्रेक करिए वीडियो के साथ। वीडियो आ रहा है, ये देखिए जरा। दक्षिण गाजा की ओर बढ़ते दिखे लोग, सफेद झंडे के साथ बड़ा काफिला। ये देखिए जरा। आईडीएफ ने खोला है सेफ कॉरिडोर। सलाह अल दीन में खुला है कॉरिडोर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, बिगेस्ट ब्रेकिंग ऑफ द डे। और सिर्फ ब्रेकिंग पहले, इजराइल पर के गाजा पर पूर्ण कब्जे का प्लान। ब्रेक करिए। सिर्फ ब्रेकिंग, नेतन्याहू ने किया पूर्ण कब्जे का इशारा। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी, नेतन्याहू ने कहा। राहुल, नाउ विद द वीडियो राहुल। सुरक्षा, इजराइल के गाजा पर पूर्ण कब्जे का प्लान। नेतन्याहू ने किया पूर्ण कब्जे का इशारा। युद्ध के बाद गाजा की सुरक्षा करेंगे। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग जो है उसको बगल में दिखाइए विद द शॉट्स। गाजा पर पूर्ण कब्जा करेंगे। ये देखिए, नहीं रुकेगा गाजा युद्ध। ये देखिए, गाजा पर पूर्ण युद्ध विराम नहीं होगा, नेतन्याहू ने कहा। गाजा में सीज फायर से हमास आक्रामक होगा, नेतन्याहू ने कहा। हमास को गाजा से मिटा दिया जाएगा। युद्ध खत्म होने के बाद गाजा की सुरक्षा करेंगे, नेतन्याहू ने कहा। एक और बड़ी खबर, गाजा में सीज फायर की नेतन्याहू ने रखी शर्त। ब्रेक करिए विद द वीडियो। सभी बंधकों की रिहाई पर ही सीज फायर।
बड़ी खबर, पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं, नेतन्याहू ने कहा। मानवीय सहायता के लिए टैक्टिकल पॉज देंगे, 1 घंटे के लिए रोक सकते हैं हमला, नेतन्याहू ने कहा। अब सीधे आइए, क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करेगा? दिखाइए राहुल जरा सवाल यहां। क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जा करने के लिए बमबारी करता रहेगा? नेक्स्ट पॉइंटर दिखाइए जरा। क्या इजराइल पूरे गाजा पर कब्जे के लिए बमबारी करेगा? क्या इजराइल की बमबारी को और देश बर्दाश्त करेंगे? क्या इजराइल और अमेरिका में युद्ध को लंबा खींचने पर सहमति बन गई है? लेकिन एक और बड़ी खबर, युद्ध विराम पर बाइडेन नेतन्याहू की बात। ब्रेक करिए विद द वीडियो। टैक्टिकल पॉज को लेकर हुई चर्चा विद द वीडियो। बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं। गाजा में रसद पहुंचाने को लेकर चर्चा, बंधकों को छुड़ाने को लेकर रणनीति। मेरे साथ जलशंकर प्रसाद सर मौजूद है। सर, क्विक रिएक्शन सर, क्या गाजा पर पूरी तरह कब्जा करके ही यह युद्ध रुकेगा? टैक्टिकल पॉज की बात की गई है, वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए है, लेकिन क्या पूरे गाजा पर कब्जे का ही एक प्लान है इनका? आपको ऐसा लग रहा है सर? बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, सबसे पहले तो ये जो युद्ध विराम होगा, टैक्टिकल पॉज होगा, ये तभी होगा जब इनके बंधकों को छोड़ा जाएगा। ये टैक्टिकल पॉज होगा, बंधकों को वापस लाने के लिए 1.5, 2, 3, 4, 5 घंटे का हो सकता है। लेकिन जहाँ तक कि हमास का खात्मा करना है, हमास हैज़ टू बी कम्प्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम द सीन। उसके बाद गाजा में जाके क्या करते हैं क्या नहीं करते, टाइम विल शो। लेकिन उसमें रिकन्स्ट्रक्शन ज़रूर करनी पड़ेगी, उसमें पूरी बर्बादी हो गई। और जब तक कि ये बर्बादी हमास चाहेगा तब तक ये बर्बादी होती रहेगी। जब तक ईरान चाहेगा ये बर्बादी होती रहेगी। जब तक हिजबुल्लाह चाहेगा, जब तक हूती चाहेगा। जो आप समझ, ये बड़ी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही लोगों के कि इजराइल इज़ ए वेरी डिटर्मिन्ड स्टेट। चाहे उसके बाद में अंत में, बिल्कुल अंत में, चाहे उसके होस्टेज वापस आएँ या ना आएँ, वो गाजा को तो बिल्कुल धूल बनाकर ही छोड़ेगा। अगर इस समय किसी में दिमाग है, किसी में लॉन्ग टर्म विजन है, किसी में थिंकिंग है, तो या नेतन्याहू की बात मान दें कि आप टैक्टिकल पॉज करें, हमारे लोगों को वापस करें, और फिर हम देखेंगे कि कितनी इंटेंसिटी से हमारा ऑपरेशन चलेगा, या उसको थोड़ी हरकत कम करेंगे, डिस्ट्रक्शन कम करेंगे, लेकिन स्मॉल ऑपरेशंस कंटिन्यू रहेंगे जब तक कि हमास ख़त्म नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बड़ी ज़रूरी बात यह है कि देखिए, अभी 30 डेज ख़त्म हो गए। हर एक किसी प्रोफेशनल आर्मी के पास 30 डेज़ का वॉर बेस्ड रिजर्व होता है। अब 30 डेज़ का वॉर रिजर्व इनका ख़त्म हो चुका होगा, होने वाला है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि वेरी हाई स्पीड रिप्लेनिशमेंट ऑफ एम्यूनिशन चल रहा है। लॉजिस्टिक सपोर्ट एक कदम आगे बढ़ती चली है। देखिए, हर एक ऑपरेशन के पीछे लॉजिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इसमें साफ नज़र आ रहा है कि देयर इज़ वेरी वेरी प्रॉपर लॉजिस्टिक सपोर्ट गोइंग ऑन इस ऑपरेशन को कंटिन्यू करने की, जिससे कि गाजा पर पूरा कब्जा कर सकें, पूरा उसको ख़त्म कर सकें। दैट इज़ द प्लान, ऑपरेशनल प्लान एंड लॉजिस्टिक प्लान इज़ वेरी क्लियरली शोइंग दैट। लेकिन टैक्टिकल पॉज की बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात हो रही है, लेकिन इसमें टैक्टिकल पॉज को समझे लोग और इनके होस्टेजेस को वापस करें। सर, आप जो बता रहे हैं, मेरे पास एक और खबर आ रही है इस सब के बीच में। रात के अंधेरे में फ्लेयर से हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। गाजा में बिजली सप्लाई ठप। ब्रेक करिए। हमले के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया। फ्लेयर्स की रोशनी में आईडीएफ का हमला। ये देखिए, रात के अंधेरे में फ्लेयर से हमला किया गया है इस सब के बीच में, क्योंकि ये गाजा में पूरा अंधेरा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अल जजीरा कार्यालय के पास हमला। ब्रेक करिए। हमले में अल जजीरा कार्यालय को नुकसान। ब्रेक करिए विद द वीडियो। गाजा में अल जजीरा के दफ्तर के पास शेलिंग हुई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राहुल सीधे आइए। हमास इजराइल युद्ध में 36 पत्रकारों की मौत। ब्रेक करिए, सिर्फ ब्रेकिंग। 8 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, 3 पत्रकार लापता, 8 बुरी तरह घायल। पत्रकार सुरक्षा कमेटी ने आंकड़े जारी किए। राहुल, ये चाहूंगा मैं ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में दिखाइए, सीधे इसके वॉल पर आइए। 36 पत्रकारों की मौत हो गई है। और मैं सुमित के पास जाऊंगा। 36 पत्रकारों की मौत, फिलिस्तीनी 31, इजराइल के 4, लेबनान के 1। यह बहुत बड़ी खबर है। 8 पत्रकार घायल हो गए हैं, यह जानकारी है। 8 पत्रकार गिरफ्तार किए गए, 3 पत्रकार लापता हैं। यह बहुत बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। राहुल, ब्रेकिंग और शॉर्ट लीजिए, यह वाला वॉल लीजिए, सीधे सुमित के पास चलिए जो अभी अभी गाजा से लौटे हैं। सुमित, यह बताइए मुझे, हाउ डेंजरस इट इज टू रिपोर्ट फ्रॉम देयर, खासकर जो फिलिस्तीन के पत्रकार हैं उनके लिए क्या और ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि वो जोन में है? एंड वन क्विक इंसिडेंस, जब आपको भी लगा कि अब आमने सामने सामना हो रहा है रॉकेट से। देखिए बिल्कुल निशांत, ऐसा होता ही है क्योंकि वॉर जोन के अंदर ना तो गोली ना तो गोला। मुझे याद है वो मोमेंट जब आप सभी लोग टैंक के अंदर जाकर कवर ले रहे थे, टैंक के नीचे छुप रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, मैं आपको बताऊं कि मैं इसी तरीके से जब सेट्रॉट से हम गाजा पट्टी की तरफ मूव कर रहे थे तो जो मैं आपको ऑफेंसिव लाइन बता रहा हूं उस ऑपरेशनल एरिया में मौजूद था और अचानक से कहा गया कि आप नीचे बैठिए क्योंकि अब इस बेस के ऊपर भी मिसाइल से अटैक किया गया। तो ये ऐसे कई इंसिडेंट्स आई एम श्योर कि सबके साथ हुए होंगे जो वॉर जोन को कवर करते होंगे, कन्फ्लिक्ट एरियाज को कवर करते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर ना तो गोली ना तो गोला कोई आपको आपकी लोकेशन या फिर आपका आईडी प्रूफ देखकर आता है, ये निश्चिंत है। और सबसे ज्यादा वो लोग इस समय ज्यादा डेंजर जोन में जो लगातार गाजा पट्टी के अंदर मौजूद हैं, यानी जो लोग लगातार साउथ गाजा के अंदर रिपोर्ट कर रहे हैं, जो लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से जहां पे नॉर्थ गाजा में सबसे ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की गई। तो ऐसे ही इलाकों के अंदर आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। आपको वॉर जोन के कुछ आपके नॉर्म्स होते हैं, आपको फॉलो करना पड़ता है, लेकिन हमेशा पत्रकारों की जान ऐसे इलाकों में हमेशा खतरे में रहती है। निशांत, सुमित बी विद मी यहां पर सीधे आइए। राहुल, नहीं होगा सीज फायर के बाद अगली कहानी देखिए। अगली कहानी उत्तर से दक्षिण देरा गाजा, हिजबुल्लाह चीफ, और ये वो आदमी है हूती का जिसने धमकी दी है। हिजबुल्लाह चीफ और हूती, इनकी शक्ल दिखाना भी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन अफसोस ये देखिए, ये मैप देखिए, यमन से इजराइल पर अटैक चल रहा है। यहां पर देखिए, लेबनान से इजराइल पर अटैक चल रहा है। फुल वॉल दिखाइए, उत्तर से दक्षिण दहला इजराइल। ये देखिए, यमन से अटैक चल रहा है इजराइल पर। फिर जूम इन करके दिखाइए अभिषेक से। ये देखिए यमन, यहां पर यमन है 2211 किलोमीटर दूर, और यहां पर लेबनान से अटैक चल रहा है इजराइल पर। दो तरफ से अटैक चल रहा है। बड़ी खबर, आम लोगों के बेश में हमास लड़ाके। ब्रेक करिए। हमास ने आईडीएफ पर चिप कर किया हमला विद वीडियो। ग्रेनेड लॉन्च करते दिखे हमास के लड़ाके। ये देखिए जरा, ये मोटार लॉन्च है बेसिकली। आईडीएफ को धोखा देने के लिए भेष बदला। ये देखिए, मोटार से अटैक कर रहे हैं हमास के लड़ाके, क्योंकि इनके अभी ये जंग आमने सामने की चल रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हमास के लॉन्चिंग पैड तबाह। ब्रेक करिए। रॉकेट लॉन्च पैड पर आईडीएफ का निशाना विद वीडियो। वाटर पाइपलाइन से बनाया रॉकेट लॉन्चर। ये देखिए, हमास के रॉकेट लॉन्चर जो है वो तबाह कर दिए गए। ये देखिए, हमास के ये रॉकेट लॉन्चर्स हैं, वाटर पाइपलाइन से बनाए गए थे। इस सब के फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। लोकेशन, हमास के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, युद्ध के 32वें दिन पर हमास का हमला जारी। ब्रेक करिए। अल कुद्स ब्रिगेड ने बरसाए रॉकेट विद वीडियो। इजरायली शहरों पर हमास का हमला। ये देखिए, हमास ने रॉकेट लॉन्चर से किया हमला। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका के एयरबिल एयरबेस पर हमला। ब्रेक करिए विद द वीडियो। नॉर्थ इराक में अमेरिका पर हमला। ये देखिए जरा, हमले के वक्त बेस पर मौजूद था यूएस ड्रोन। ये देखिए जरा, अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया गया है। लोकेशन में मेंशन करिए। एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य बेस पर हमला। ब्रेक करिए। सीरिया में इराक में दागे गए रॉकेट। ये देखिए जरा, इराक के अंदर से ही हमले की आशंका। विद्रोही गुटों ने किया यूएस बेस पर हमला।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। लेबनान ने दागे 16 लॉन्ग रेंज रॉकेट विद वीडियो। नॉर्थ इजराइल में लेबनान का हमला, पश्चिमी गैलीली और हाइफा पर दागे रॉकेट हमले में अब तक के सबसे लंबे रॉकेट का इस्तेमाल। हमास से रॉकेट की हमले की जिम्मेदारी ली है। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, साउथ इजराइल पर हूती का ड्रोन से हमला। ब्रेक करिए राहुल, 3 ब्रेकिंग 3 शॉट तैयार रखिएगा। कई ड्रोन से संवेदनशील ठिकानों पर हमला। हूती सैन्य प्रवक्ता याहा सारी का दावा, हमले वाली जगह पर बड़ी तबाही। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे चलिए, मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। दीपक सर, हमास हिजबुल्लाह लॉन्ग रेंज मिसाइल से अटैक कर रहा है, हूती अटैक कर रहा है, अमेरिका के बेसिस पर हमले हो रहे हैं। सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है दैट वी आर वेरी क्लोज टू अ सिचुएशन और एक अनसेड सिचुएशन है? अब आप इसको ये बोलें कि वर्ल्ड इज एट वॉर या वर्ल्ड वॉर? नहीं सर, वर्ल्ड वॉर तो अभी नहीं है, क्योंकि छोटे कुछ ही देश हैं, 4 या 5 या 6 जो वहां पे नौटंकी कर रहे हैं। अमेरिका ठोकेगा ईरान को, ये मेरा मानना है। सर, 2 चीजें बहुत जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। पिछले 1 महीने में इजराइल की आबादी 3 लाख से बढ़ गई है। ये नॉन रेजिडेंट इजरायली से जो वापस आए अपने देश की रक्षा करने के लिए 300,000। दूसरा, एक कानून है लॉ ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। इजराइल ने जो गाजा पट्टी से पैलेस्टीनियन वर्कर्स आते थे उनको बाहर निकाल दिया, आप वापस बताइए। और वो 1 लाख भारतीय वर्कर्स की मांग कर रहे हैं सर। तो ये सबसे पहले न्यूज आप ही के चैनल पे आप इसको एक्सप्लोर करेंगे कि हमारे लिए अनइंटेंडेड बेनिफिट हो जाएगा, हमारे लोग वहां जाके काम करेंगे। बट आई सी अनदर 2 to 4 वीक्स, 4 हफ्ते में ये सब खत्म हो जाएगा वहां सर। ओके सर, बड़ी खबर, अंतरिक्ष में बैलिस्टिक मिसाइल नष्ट करने का नष्ट किया इजराइल ने। ब्रेक करिए, इजराइल का इतिहास रचने का दावा विद वीडियो। एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से मारा हूती का बैलिस्टिक मिसाइल। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की इजराइल को चेतावनी। ब्रेक करिए, एंटी शिप मिसाइल की खेप दिखाई विद वीडियो। दिखाइए राहुल जरा, बंकर में दिखी एंटी शिप मिसाइलें। हिजबुल्लाह ने कहा भविष्य नजदीक है। और लास्ट ब्रेकिंग इस शो की, लेबनान बॉर्डर से इजराइल पर हमला। ब्रेक करिए, आईडीएफ के रसद वाहन पर हमला किया गया विद वीडियो। अल बयाद मिलिट्री साइट पर हमला।